ओम नमः। ग्रंथराज सत्यार्थबोध में आचार्य भगवान आज शिक्षा बिंदु पर विशेष ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं, किसी देश, राज्य, प्रांत, नगर, गांव, जनपद, समाज, परिवार, धर्म, संप्रदाय का विकास निहित है तो शिक्षा से। जहाँ शिक्षा है, साक्षरता है, वहाँ विकासशीलता है। शिक्षा के अभाव में किसी का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। सहस्त्रों शिक्षित जनों को एक मनुष्य क्षण मात्र में समझा सकता है, परंतु एक अशिक्षित मूढ़ को सहस्त्रों शिक्षित समझा पाए, यह दुर्लभ कार्य है। एक ज्ञानी शिक्षित गुरु का शिष्य बनकर जीना श्रेष्ठ है, सहस्त्रों मूढ़ अशिक्षित शिष्य की अपेक्षा। ज्ञानियों का संपर्क यश, ज्ञान, सम्मान वृद्धि का कारण है, परंतु अज्ञानियों का संपर्क मूढ़ता, अपयश, अपमान एवं अज्ञानता का प्रबल कारण है। इसीलिए प्रज्ञ पुरुषों को सदा सुशील जनों के साथ रहना चाहिए, अन्यथा एकाकी रहना ही श्रेष्ठ है। शिक्षित व्यक्ति की भाषा, प्रज्ञा एवं विवेक स्वस्थ होते हैं। अशिक्षित की भाषा, बुद्धि, विवेक भिन्नता युक्त रहते हैं। शिक्षा के साथ बुद्धि भी प्रशस्त होना अनिवार्य है। शिक्षा बहुत प्राप्त की, पर बुद्धि एवं विवेकशीलता प्राप्त नहीं कर सका जीव, तो अच्छी शिक्षा मात्र प्रमाण पत्र का भार होगी, परंतु समाज, देश, राष्ट्र, विश्व में तो क्या, घर में भी उसकी कीमत नहीं होगी। शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिकता की शिक्षा भी समाज के मध्य में रहकर लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान कार्यकारी नहीं होता, सर्वत्र व्यवहारिक अनुभव ज्ञान के साथ पुस्तकीय ज्ञान कार्यकारी होता है। पुस्तकीय ज्ञान आधार होता है, पर कार्य तो अनुभवभूत ज्ञान से ही होता है। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मेरे शत्रुओं की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। सत्य की शिक्षा भी व्यक्ति की बुद्धि देखकर देना चाहिए। अज्ञानी रहना श्रेष्ठ है, परंतु दुष्ट पुरुष की सेवा करके शिक्षा प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। शिक्षा के साथ शिष्टता भी प्राप्त होना चाहिए। वह अमृत किस काम का जिसमें जहर मिला हो, दोनों ही मृत्यु के कारण है। ज्ञान वहाँ से प्राप्त करो जहाँ ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान का फल चारित्रवान हो। चारित्रवान की सेवा से प्राप्त ज्ञान, विद्या, यश और पूज्यता को प्राप्त कराता है। इसीलिए विवेकशील लोग प्रत्येक कार्य को विवेकपूर्वक ही करते हैं। शिष्य प्रायः गुरु स्वभावशील होते हैं। गुरुजनों की प्रवृत्ति को तो शिष्य स्वीकारते हैं, इसीलिए शिक्षक विद्वान, नीतिज्ञ, सदाचारी, कुशल और भद्र स्वभावी होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? जिससे उसके छात्र भी तद्गुणशील होकर राष्ट्र, धर्म, समाज,
कल्याण की भावना से युक्त होकर यशवान बने। शिक्षक का कर्तव्य। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिष्य को ऐसी शिक्षा दे जिससे वह नीतिवान विभूतिवान होकर भी विनयवान रहे। अहंकारी मानी की नीति विभूति सब पुण्य का मल मात्र समझो। यदि सद्धर्म शास्त्र और गुरुओं के प्रति विनय भाव का अभाव है, ऐसा विनयहीन शिष्य गुरु और स्वयं की हंसी का कारण बनता है। वही सुशील विनयवान शिष्य स्वपर के यश वृद्धि में कारण बनता है। इसीलिए छात्रों को सद्गुणी बनाने का पुरुषार्थ शिक्षक को प्रति क्षण करते रहना चाहिए। अहम भाव, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, काम भावना, शीघ्र कोप, गुरुजनों का अपमान, लोभ, माया परिणाम, ये सब विद्या और बुद्धि क्षय के प्रबल कारण हैं। इन बुराइयों से गुरु और छात्रों को सुरक्षित रहना चाहिए। यदि उपरोक्त हेतु से छात्र दूर नहीं होगा तो विद्या वृद्धि असंभव है। धर्म एवं राष्ट्र के पोषक छात्र ही होंगे। भावी समाज राष्ट्र कैसा होगा, इसका निर्णय शिक्षक एवं शिक्षा के हाथ में ही है। देश धर्म की यदि आप उन्नति चाहते हैं तो शिक्षा धार्मिक, नीति और न्यायपूर्ण हो, संप्रदाय परस्पर सद्भावनापूर्ण हो, उसमें ईर्ष्या भाव का अभाव हो, प्राणी मात्र में करुणा भाव उत्पन्न कराने वाली हो, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। शिक्षक कैसा हो? शिक्षक सद्विचार, सदाचारी, व्यसन मुक्त तथा धूम्रपानादि से रहित हो, मर्यादा का पालक हो, अशुभ भावों से शून्य तथा प्रशस्त भावों को प्रकट करने वाला, महापुरुष के प्रति आस्थावान तथा प्रत्येक छात्र के प्रति स्नेह भाव से भरा हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित गुरु ही राष्ट्रहित भावना से भरकर शिष्यों को विशिष्ट शिष्ट विद्या प्रदान करता है। संपूर्ण शिक्षाओं में अध्यात्म की शिक्षा सर्वोपरि है। जिन्हें अध्यात्म शिक्षा प्राप्त नहीं हुई वे इहलोक परलोक अर्थात उभय लोक में दुख को प्राप्त करने वाले हैं। अशांति, क्लेश, ईर्ष्या, डाह, असूया, मात्सर्य से वे अपने आप को कभी रिक्त नहीं कर पाएंगे। जगती पर अध्यात्म से भिन्न जो भी शिक्षाएं हैं वे मात्र भौतिक इंद्रिय सुख की ही पोषक है। उनका मात्र एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से हमारे इंद्रिय सुख की पूर्ति होना चाहिए। राजनीति, कूटनीति, व्यापार नीति, असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, कला, जो भी शिक्षाएं हैं वे परमार्थ से पूर्ण पृथक हैं। एकमात्र अध्यात्म ही परमार्थ विद्या है। जीवन का अंत अध्यात्म विद्या से होना चाहिए। लोक की कोई भी वस्तु परलोक के साथ नहीं जाएगी, यह ध्रुव सत्य है। हाय हाय कर व्यक्ति पर वस्तु को संग्रहित कर सकता है पर स्थायित्व नहीं दे सकता। वह मात्र ध्रुव ज्ञायक भाव स्वब्रह्म निज वस्तुत्व ही वस्तु स्व के साथ रख सकता है। अन्य के अर्जन में जो पापाश्रव करके कर्म बंध किया है
उसे ही परभव में साथ ले जाएगा। अहो भव्य, विचार करो, एकत्व भाव ही हमारा है, दूसरा अन्य कोई परभाव हमारा नहीं है। इस ध्रुव सत्य को भूल मत जाना। अनादि का अज्ञान भाव है यदि कोई भूल जाए। इस अज्ञान भाव का त्याग कर स्वात्म सिद्धि हेतु दया, दम, त्याग, समाधि का आश्रय प्राप्त करो। एकमात्र आत्म धर्म ही साथ देगा। पक्षों, पंथों, संप्रदायों का राग अन्य संप्रदाय के प्रति द्वेष बुद्धि तो उत्पन्न करा सकता है, परंतु आत्म तत्व के सत्य के पास नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए अध्यात्म विद्या अमृत का पान करो एवं व्यर्थ के द्वेष बुद्धि के पंख से बचो। यथार्थ में शिक्षा की उन्नति विनयशील की ही होती है। विनय विहीन विद्या एवं विद्या के फल को प्राप्त नहीं कर पाती। जीवन में श्रेष्ठ शिक्षावान विद्यावान बनना हो तो विनयवान बनो। अहंकार भाव का अभाव करो। शिक्षक के सामने अपनी विज्ञता मत दिखाओ, वहाँ तो अल्पज्ञ बनकर बैठो। तभी शिक्षक अपनी पूर्ण विद्या आपको दे पाएगा। यदि शिक्षक के समक्ष अपनी विशेषता दिखाओगे तो फिर वह शांत हो जाएगा, क्योंकि दंभी को ज्ञान कहा और ज्ञान में दंभ कहा। इस बात को स्वीकार करो और किसी भी प्रकार की शंका मत करो। शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति आस्था, स्वयं को ज्ञानी बनाने की तीव्र भावना, प्रमाद शून्यता, उत्साह शक्ति की पूर्णता यदि छात्र के अंदर कूट कूट कर भरी है और साथ ही क्षयोपशम विशिष्ट है, बुद्धि निर्मल है, स्वभाव शांत है और विकारी भावों से आत्मरक्षा करता है, तो उसे ज्ञानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मातृभाषा में छात्र शिक्षा को शीघ्र ग्रहण करता है, इसीलिए सर्वप्रथम बोध मातृभाषा में ही देना चाहिए। स्वभाषा में विशेषता को प्राप्त कर ले, फिर अन्य भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए। किसी भी भाषा से दूरी बनाने की बुद्धि या पक्षपात नहीं होना चाहिए। जितनी अधिक भाषाओं के आप ज्ञाता होंगे, उतने भाषियों को आप स्वयं अपनी बात अच्छे से बतला सकते हैं, साथ ही दूसरे की बात अच्छे से समझ सकते हैं। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान से विभिन्न भाषा भाषियों की दूरी समाप्त होती है। स्व पर के तत्व ज्ञान का आयात निर्यात होता है। प्रत्येक नागरिक अपने देश प्रदेश की भाषा का अनुरागी रहता है, उसे स्वयं की भाषा से ही आनंद आता है। वर्तमान में आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति जी महाराज ऐसे ज्ञानी हुए जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। हाँ, भगवान तीर्थंकर देव ऋषभ देव से महावीर पर्यंत संपूर्ण तीर्थंकरों की दिव्य देशना 18 महाभाषा और 700 शुद्र भाषाओं में हुई है। अतः ज्ञानीजन मातृभाषा राष्ट्रभाषा पर अनुराग तो रखते हैं, रखना ही चाहिए, परंतु अन्य किसी भी भाषा का विरोध करके स्वहृदय की उदार शून्यता का परिचय नहीं देना चाहिए। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक उपाय है। शब्द उद्गल की पर्याय है। भाषा वाचक हैं, वक्ता भिन्न है और वाच्यार्थ भिन्न है।
जिसके माध्यम से वाच्यार्थ का बोध होता है, ऐसी वाचक भाषा होती है। प्रत्येक विद्यार्थी का धर्म है कि वह राष्ट्रभाषा का मान रखे, पर जितनी भाषाएं सीखो। एकमात्र भारत देश ही तो है जो बहुभाषी है। भाषाओं में भिन्नता है, रहेगी, परंतु भाषाओं की भिन्नता में देशवासियों में परस्पर विभिन्नताएं खड़ी ना हो। अनेकता में एकता, एकता में अनेकता देखने की दृष्टि बनाकर चले। कोई भी भाषी हो, हम सब जीव द्रव्य हैं। सभी सुखी, सदाचारी, अहिंसा धर्म में विश्वास वाले बनकर रहें। अहिंसा ही परम ब्रह्म है, वही परम धर्म है। भाषा के विकल्प में विभिन्न प्रांतों, राष्ट्रों के प्रति राग द्वेष खड़ा कर हिंसा की वृद्धि न करे। जियो और जीने दो का सूत्र घर घर में प्रेषित करे, तभी हमारी शिक्षा का सम्यक उपयोग होगा। मात्र शब्दों का रट लेना ज्ञान नहीं है, तदनुकूल प्रवृत्ति भी करे और जन सामान्य को भी ऐसी भावना उत्पन्न कराए। शिक्षा सदाचार पूर्ण हो। बिना न्याय नीति सदाचार के शिक्षा सुशिक्षा संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। सुशिक्षा में नीति, न्याय, सदाचार गर्भित रहता है, जो कि देश, राष्ट्र, समाज के हित में है। सामाजिक उन्नति का स्तोत्र शिक्षा पर अवलंबित है। जहाँ शिक्षा उच्च होगी, वहाँ विचारशीलता भी उच्च होगी। जहाँ विचार उच्च श्रेणी के होंगे, वहाँ सदाचार उच्च श्रेणी का स्वयमेव होगा। इसलिए शिक्षा में उच्चता अनिवार्य है। शिक्षा का अर्थ क्रियाकारित्व छात्र और शिक्षक के सहारे चलता है। अग्निवत, अग्नि को ईंधन मिलता रहेगा, वैसे वैसे अग्नि की लो बढ़ती जाती है। यदि ईंधन विशाल स्थान को घेरे हैं तो अग्नि भी विशाल हो जाएगी। ईंधन का अभाव हो गया तो अग्नि भी बुझ जाएगी। इसी प्रकार छात्र, शिक्षक, गुरु, शिष्य के बल पर शिक्षा वृद्धि को प्राप्त होती है। यदि गुरु शिष्य परंपरा का लोप हो गया, छात्र शिक्षक समाप्त हो गए, शिक्षा भी प्रायः कर समाप्त हो जाए। इसीलिए विद्या के प्रसार के लिए जितनी आवश्यकता शिक्षक को होती है, उतनी ही आवश्यकता छात्र की भी होती है। गुरु विद्या को तभी पढ़ा पाएगा, बढ़ा पाएगा, जब योग्य, विनयशील, कुशाग्र, चरित्रवान, प्रमाद शून्य, श्रमशील, सत्यार्थग्राही शिष्य समूह होंगे। कोई भी विद्यालय चले, परंतु उसके दो प्राण हैं, छात्र एवं शिक्षक। एक का भी अभाव हुआ तो विद्यालय के अर्थ क्रियाकारक पने का अभाव हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। परस्पर में गुरु शिष्य का संयोग संबंध है, नहीं तो विद्या विकसित नहीं हो सकती। शासक, सम्राट, सेठ, स्वामी, धर्माधिकारी, किसान, व्यापारी, भ्रत्याचारी, कोई भी हो, इन सबको गुरु शिष्य संबंध को उज्ज्वल रखना होगा। दोनों का यथा योग्य बहुमान होगा तो साहित्य, संस्कृति, शिक्षा का विकास होगा। जहाँ शिक्षा का विकास, वहाँ पर संपूर्ण शेष विकासों की शोभा है। जगती पर शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों की अहम भूमिका है। शरीर और बुद्धि स्वस्थ है जिस देश की, उस देश का विकास विराम नहीं ले सकता। संस्कृति भी वहाँ विकासशील रहती है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है। इसलिए धर्म संस्कृति का विकास हो और शिक्षा का प्रचार हो। पुरुष की शिक्षा के साथ साथ नारी को भी शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों के संयोग से ही शिक्षित परिवार बनता है। एक परिवार
देश के शिक्षित होंगे तो संपूर्ण देश शिक्षित हो जाएगा। व्यापारिक शिक्षा के साथ समझदारी की शिक्षा भी होनी चाहिए। हिताहित विवेक की शिक्षा का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकारों की मात्र शिक्षा देना अधूरापन है। इससे देश में संवेदनाओं का अभाव हो जाएगा। अधिकारों की लड़ाई में हिंसात्मक जीवन शैली बन जाएगी। दया, करुणा, परोपकार की भावना विलीन हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा में कर्तव्य को संग्रह करना अनिवार्य है। यदि आपको स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति का अधिकार दिखता है तो साथ में दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। यदि संतान माता पिता से हिस्से का अधिकार चाहती है कि हमको प्रॉपर्टी में शेयर मिले, तो माता पिता की सेवा करने का भी बोध होना चाहिए। शिष्य गुरु से अपेक्षा रखता है तो उसे भी अनुशासन का बोध होना चाहिए। परस्पर उपग्रहो जीवाना, परस्पर में उपकार करना जीवों का उपकार है। इस सूत्र पर विचार करो। एक दूसरे के प्रति उपकार भाव तभी आएगा जब आपकी शिक्षा प्रणाली में कर्तव्य बोध का भी ध्यान रखा जाए। बिना कर्तव्य बोध के मानव जीवन जीना बहुत कठिन है। संपूर्ण मानव जीवन परस्पर आश्रित है। यदि परस्पर के उपकार से ही देश की और परस्पर के उपकार से ही देश की उन्नति संभव है। स्वाश्रय मात्र से जीवन जीने की बात करने वाले देश विकास नहीं कर पाएंगे, न ही उनके सिद्धांत संपूर्ण देश में लागू हो पाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति घर के पूरे कार्य करेगा तो वह बौद्धिक कार्य नहीं कर पाएगा। 4 वर्ण व्यवस्था किसी को हीन करने की नहीं है। स्वयोग्यता से कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। व्यक्ति की सोच, कार्य शैली अहंता से नहीं, योग्यता से होती है। स्वयोग्यता से कार्य होते हैं। देश, धर्म, समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। नवीन विचार रखने वाले को सर्वप्रथम विवेकपूर्वक स्वविचारों में आलोचन प्रेक्षा करना चाहिए। जीवन में एक विषय पर कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर ले तो उसे वहीं तक स्वीकारना, उसकी प्रसिद्धि से छले मत जाना। अन्य कार्य की योग्यता उसके अंदर हो, कोई नियम नहीं है। एक पुरुष श्रेष्ठ शासक हो सकता है, इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि वह श्रेष्ठ अध्यापक हो। विषय समझना। प्रत्येक श्रद्धेय की बातों में आकर अवनति मार्ग को नहीं चुनना। जो कार्य आपकी बनता है उसे करें। जो कार्य अन्य से अच्छे से बनता है वह उससे ही कराए। अपना समय अपने कार्य को विशेष करने में लगाए। यह बहुत गंभीरता से विचारने का विषय है। स्वावलंबी जिन विषयों पर हो सकते हैं वहाँ पर स्वावलंबी बने। सेना को चरखा काटने नहीं दिया जा सकता। कथावाचक हो या स्वात्म ध्यानी योगी, सभी को स्वयोग्यता ध्यान में रखते हुए कार्य करना। अपनी क्षमता देखो। स्वशोभक्षम की योग्यता से जीव कार्य करता है। इस सिद्धांत का ज्ञान होना अनिवार्य है। श्रेष्ठ शिक्षा के लिए धर्म ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन होना चाहिए, जिससे समाज में सांप्रदायिकता की दुर्गंध ना हो। साम्य भाव, सद्भावना का पाठ पढ़ना ही हितकारी है। भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में सर्वप्रथम विश्व में नारी शिक्षा प्रारंभ की। दोनों बेटियों को स्वयं विद्याभ्यास कराया। ब्राह्मी को अक्षर विद्या और सुंदरी को अंक विद्या प्रदान की। संप्रति जो ब्राह्मी लिपि है वह तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के नाम पर विश्व विख्यात है। एक पाटे से गेहूं नहीं पिसता, उसके लिए दोनों पाटे चाहिए। उसी प्रकार से नारी और नर दोनों शिक्षित होंगे तभी
देशोन्नति होगी। ज्ञान विकास से किसी भी क्षेत्र का हनन नहीं किया जा सकता, किसी के क्षेत्र का हनन नहीं किया जा सकता। सरस्वती सदा सदाचारी पर ही प्रसन्न रहती है। विश्व में विद्या के स्थान को प्राप्त करने का भाव है तो अपने चरित्र को हमेशा उज्जवल रखो। किसी भी देश की उन्नति अवनति का मापदंड धन बल, जन बल, सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र बल के साथ सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वह प्रज्ञा बल, बुद्धि बल, शिक्षा बल। जो देश शिक्षित है उसका विकास करना सरल है। किसी भी देश पर, किसी भी राष्ट्र को विजय प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वप्रथम गुप्तचरों से वहाँ के राजा, अमात्य, राजपुरोहित, राजसेठ, सर्व प्रजाजन की बुद्धि का विकास कैसा है यह ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि बौद्धिक विकास प्रबल है वहाँ पर संधि, साम्य, दाम नीति से काम करना चाहिए। भेद और दंड नीति वहाँ कार्यकारी नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धिमानों की शत्रुता नहीं मित्रता ही श्रेष्ठ है। शिष्ट शिक्षक को कारणवश अपना अल्पहित स्वीकार करना चाहिए, परंतु राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहिए। छात्र को किसी भी दशा में विपरीत शिक्षा मत देना। छात्र गुण वृद्धि, गुणग्राहीपना कैसे प्राप्त करे, ऐसे शिक्षक का प्रतिक्षण प्रयास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की अवनति ही राष्ट्र की अवनति है और शिक्षा की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है। वह शिक्षा श्रेष्ठ है जिसमें मछली मारने की नहीं अपितु मछली आदि जीवों की प्राण रक्षा की शिक्षा दी जाए। पशु पक्षियों के प्राण हरण की नहीं, उन्हें दाना पानी भोजन देना सिखाया जाए। बकरी, मुर्गी, मछली की खेती नहीं, उनकी रक्षा करना बताया जाए। उन मूक प्राणियों की हत्या कर धन कमाना पाप है, उस प्राणियों की रक्षा का भाव हो, यही सम्यक शिक्षा है। जो शिक्षक अपने जीवन का सर्वस्व विद्यादान में लगाने का लक्ष्य रखेगा वही उत्तम विद्यादान कर पाएगा। शिक्षक को स्वयं ही स्वाध्यायशील, विद्याभ्यासी, विनम्र, अत्यंत आकर्षक, वाणी में माधुर्यवान, मिश्री सा मधुर, जिसके अंदर प्रतिक्षण विद्या रसिकता स्रवित होती है। शिक्षक का यशस्वी भाल, ललाट, चमकती आंखें छात्रों को स्वतः शिक्षा ग्रहण के लिए प्रेरित करें। जैसे गाय के थनों में भरा दुग्ध बछड़े को दूर से भी बुला लेता है, ऐसे ही शिक्षक का विद्या प्रिय छात्रों पर अकृत्रिम स्नेह स्वसंतानवत होना चाहिए। शिक्षक के लिए छात्र भी संस्कारभूत संतान है। विद्या माता से एक शिक्षक विशाल परिवार खड़ा कर लेता है। वह इतना बड़ा परिवार जन्म देकर नहीं कर सकता। प्रज्ञा प्रदाता के नाम से गुरु का नाम युगों युगों तक चलता है। रहस्यमयी ज्ञान लेने और देने के लिए वातावरण भी रहस्यमय बनाना। पाठक की मुख मुद्रा भी रहस्यमयी हो। सामान्य मुद्रा में रहस्य विद्या का उद्घाटन अर्घ्यवान नहीं रहता, इसलिए प्रतिक्षण विषयानुकूल मुद्रा होना अनिवार्य है। कच्ची केरी गूढ़ पाल में पककर ही तो आम बनती है, खुले आकाश में नहीं। विद्या मंत्र मंत्रणा गूढ़ता में ही सिद्ध होती है, खुलेपन में नहीं। उच्च कोटि के साधक के समान शिक्षक की साधना होनी चाहिए। परमेश्वर की आराधना शिष्य को गुरुता प्रदान करने के लिए शिक्षक को अवश्य ही करना चाहिए। मंगल ध्वनि, मंगल पाठ जीवन के मंगल के लिए होता है। विद्या की सिद्धि भी विघ्न रहित मंगलमय हो। पाप के गालन के लिए मंगलाचरण होना चाहिए। नास्तिकता का परिहार, आस्तिकता की पहचान, शिष्टाचार का पालन, इस भावना से सर्वप्रथम विद्याभ्यास कराने के पूर्व मंगलाचरण
अवश्य करें। गुरु की प्रवृत्ति के अनुसार प्रायः कर शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए गुरु भूल ना करें। संपूर्ण साहित्य, संस्कृति, देश की रक्षा गुरु के हाथ में है। हाथ से नहीं चलते, हाथ मानसिकता से चलते हैं। हाथों से अग्नि लगाई भी जा सकती है और हाथों से बुझाई भी जा सकती है। व्यक्ति का जैसा सोच रहेगा वह वैसा ही कार्य करता है। प्रशस्त विचारवान व्यक्ति प्रशस्त ही कार्य करेगा और कराएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने आप को बच्चा समझो। बाल्यकाल ज्ञान प्राप्ति का सबसे सुंदर स्वर्णमय जीवन है। बाल्यकाल स्वच्छ, निष्कषाय, भद्रतापूर्ण, चिंता मुक्त जीवन है। न घर बसाने की चिंता, न घर चलाने की चिंता। समस्त दायित्व माता पिता के ऊपर। संपूर्ण विकल्प चिंताएं जनक जननी को। बाल्य जीवन साधुतावत है। चिंता शून्यता चिंतन का कारण है। बालक एवं साधकों को विषय का बोध शीघ्र हो जाता है। चिंता से ज्ञान का नाश, शारीरिक बल का नाश और बुद्धि का भी नाश होता है। बीमारियां उत्पन्न होती है। चिंता सर्वनाश का कारण है। यदि ज्ञानी बनने की भावना है तो बालवत सभी चिंताओं का विसर्जन कर ज्ञानाभ्यास प्रारंभ करो। ज्ञान के बिना नर जीवन पशुतुल्य है। गीली मिट्टी, नवीन पौध और बाल्य जीवन ये तीनों विकासशील है, योग्यता से भरे हैं, परंतु प्रकट कराने वाला चाहिए। जो प्रकट करा सके वह भी योग्य होना चाहिए। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए कुंभकार के अंदर योग्यता चाहिए, पौधे को कैसे, कहाँ, कब मोड़ना है, माली में योग्यता चाहिए। बालक को कैसे, कहाँ मोड़ना है, किस प्रकार का बनाना है, यह योग्यता माता पिता, मित्र और शिक्षक में होना चाहिए। जो बाल्य जीवन में विकास कर लेते हैं वही जीवन उनके अंतिम विकास का कारण बनता है। जीवन निर्माण का सही पुरुषार्थ तो यथार्थ में बाल्य अवस्था में ही होता है। अन्य अवस्थाएं तो उस पुरुषार्थ के सुख भोगने के लिए होती है। संपूर्ण विश्व को जन्म गुट्टी के रूप में परोपकार पिलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। यदि यह शिक्षा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी की विपत्ति के काल में काम में आने वाली, संप्रति सर्व विश्व योग्यता अनुसार परस्पर में एक दूसरे का उपकार करता दिखता है, जहाँ पंथ संप्रदाय धर्म विशेष का भेद भुलाकर मानव की सेवा में संलग्न है। भावी काल में भी भविष्य की पीढ़ी को बोध रहे, इसीलिए शिक्षा प्रणाली में परोपकार की भावना का प्रचार और विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम में परोपकार का स्वतंत्र पाठ होना चाहिए, वह भी धर्म का एक अंग है। करुणा वात्सल्य धर्म, दया धर्म का अंग है, उसी का पालन करना मानव का कर्तव्य है। विश्व की संपूर्ण शिक्षा के फल का भोक्ता पुण्यात्मा जीव ही होता है। शिक्षा प्राप्त भी कर ली परंतु पुण्य क्षीण है तो पुण्यात्मा धनपति के घर भृत्य कर्म करना होगा, अनुचर संज्ञा को ही प्राप्त कर पाएगा। पुण्यात्मा जीव की शिक्षा ऐसे उन्नति दिलाती है जैसे अंक पर शून्य, अंक की शून्य कीमत बढ़ाता है। पुण्यहीन की शिक्षा ऐसी है जैसे शून्य पर शून्य, क्या प्राप्त होगा? शून्य बराबर शून्य। इसीलिए विवेक का प्रयोग करो। शिक्षा कर्म के साथ विद्यार्थी जीवन में ही पुण्य कर्म भी करते रहना चाहिए तथा अभक्ष्य भक्षण, अंडा, मांस, मदिरा सेवन, चोरी, पर स्त्री गमन, शिकार खेलना, वैश्या सेवन, जुआ आदि व्यसनों से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। सातों ही व्यसन महापाप है, पुण्य नाश के प्रबल कारण है, कुलीनता के घातक,
संसार में दुख एवं अपयश को दिलाने वाले हैं। कुत्सित शिक्षा एवं कुत्सित शिक्षक दोनों धर्म, देश और समाज के घातक अंग है। आज तक जो भी आतंक लोक में उत्पन्न हुआ है वह कुत्सित शिक्षा और कुत्सित शिक्षकों के द्वारा हुआ है। बाल तथा युवाओं की बुद्धि को भ्रमित कर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं का राग उत्पन्न कराकर परमात्मा के नाम पर परमात्मा तुम्हें सब प्रकार के सुख देगा, इसलिए जगत को लूटो मारो, अपने व्रत की वृद्धि करो, जीवों की बलि दो, सुरापान करो, सुंदरियों के साथ सुख भोगो, इससे परगति में सब मिलेगा। ऐसा भ्रम फैलाकर परस्पर के प्रेम वात्सल्य का नाश कराकर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की आग लगाकर स्वार्थ सिद्धि में लगे भोले जीवों को ठग रहे हैं। हिंसादि अनाचार से स्वर्ग एवं स्वर्ग के सुख नहीं मिलते, अपितु नरक के महादुख प्राप्त होते। वहाँ अंग अंग काट काट कर मुख में भरे जाते हैं। जो पर की स्त्री एवं बाल कन्याओं के शील भंग करते हैं, उन नरधमों को नरकों में लोह की घर्माघम रक्त पुतलिकाओं से चिपकाया जाता है। ऐसे घोर घोर दुखों को जीव नरक में प्राप्त करते हैं। वहाँ न खोटी शिक्षा न ही खोटे वंचक छली शिक्षक बचाने आएंगे। इसीलिए मेरे बाल एवं युवा हृदय, सत्य को समझो, अपनी वर्तमान एवं भविष्य की सुख संपदा का नाश मत करो। एकमात्र अहिंसा परम ब्रह्म ही लोक में शरणभूत है, अन्य कोई शरण नहीं। संपूर्ण खोटी शिक्षाएं एवं शिक्षक आत्मा के शत्रु हैं। इन शत्रुओं से स्वरक्षा करो। सत्य का बोध प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को होता है। ऐसा कोई संगी जागृत प्राणी नहीं जिसे अपने किए का बोध न हो। एक बार स्वयं के हृदय से शांत भाव से निर्णय कर ले, तब आपका स्वयं का हृदय बोल देगा कि आप जो भी सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वह अच्छा है या बुरा। जगती पर ऐसा कोई भी मानव नहीं जिसे बुरे और अच्छे का बोध न हो। चांडाल भी हिंसा को हिंसा ही समझता है। वह भी हिंसा में अहिंसा के दर्शन नहीं करता। परंतु कुछ जीव कर्म के प्रेरित होते हैं, कुछ स्वयं की आदत के लाचार, कुछ कुसंगति के सताए, जो कुपथगामी जनों के साथ प्राप्त कुशिक्षा से प्रभावित होकर अशुभ कार्यों को करने में तत्पर रहते हैं। समझो, जब कुकृत्यों का फल पापोदय रूप में आएगा, तब अन्य कोई भी खोटी शिक्षा देने वाले आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इस बात का स्वयं ही विचार करो। अन्य आश्रित जीना क्या कोई समझदारी का जीवन है? अरे मित्र, स्वयं की कषाय के अनुरूप कार्य करना पूर्ण नासमझी है, फिर दूसरे के कहे अनुसार चलना तो घोर नासमझी ही है। जगती पर छलीजन सर्वप्रथम बाल एवं युवा युवतियों की बुद्धि को तो छलते हैं, बुद्धि भ्रमित कर फिर उनके साथ अशुभ करते करवाते हैं। स्वप्रज्ञा को जागृत करो, कपटी लोगों का राग छोड़ो। ये जीव स्वयं तो अशुभ कर्मोदय से दुर्गति में जाएंगे और आपको अशुभ कर्म करा करके साथ में दुर्गति में ले जाएंगे। अहो मित्र, एक क्षण शांत भावों से बैठकर इस बात का चिंतन करो कि हम क्यों अपयश का जीवन जीकर नर्क जाए। हम तो सुशिक्षा पाकर श्रेष्ठ नागरिक बनकर महाजनों में वरिष्ठता
एवं यश के साथ जिए, सुकृत्य करके सद्गति को प्राप्त करे, मरण के उपरांत भी लोगों के हृदय में नाम एवं यश जीवित रहे। अहो मेरे मित्रों, कुपथ गमन से आत्मरक्षा करो, सद्नागरिक बनकर देश, धर्म, समाज का उद्धार करो। तीर्थंकर, चक्री, कामदेव, बलभद्र, नारायण आदि पुरुषों ने इस भूतल पर जन्म लेकर जगत कल्याण की पवित्र शिक्षा प्रदान की, सबके हित, सर्व विकास की बात की। जियो और जीने दो, किसी भी जीव का अहित न हो, क्योंकि सबके हित एवं विकास में ही देश, धर्म की उन्नति निहित है। सभ्य विकासशील देश की संस्कृति सभ्य एवं विकास बनाने के लिए वहाँ की राजनीति एवं शिक्षा भी सभ्य तथा विकासशील होना अनिवार्य है। अशिक्षा तथा असभ्यता किसी भी देश, धर्म की उन्नति का कारण नहीं बन सकती। इस बात का इतिहास साक्षी है। जहाँ जहाँ जब जब असभ्यता, अशिक्षा ने अपना राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ तब तब विनाश हुआ। प्रज्ञा पर प्रेम से जो साम्राज्य की सीमा वृद्धिंगत करता है, उसी की दीर्घकालीन वृद्धि होती है। असभ्यों का काल अल्प होता है, अशिक्षितों का समय प्रारंभ होते ही नष्ट हो जाता है अथवा प्रारंभ ही नहीं हो पाता। सभ्यता शिक्षा के साथ रहती है। सुगंधित पुष्पवत पुष्प सर्वनगर को सुवासित कर लेता है। इसीलिए प्रत्येक राजनेता, अभिनेता के साथ समाजजनों सहित परंपराचार्य, धर्माचार्यों का कर्तव्य है कि वे सभ्यता, सुशिक्षा पर बल देकर भारत की विश्व गुरुता की रक्षा करें। पूज्य जन भी यदि पक्षपात के राग से धर्मनीति एवं न्याय के विरुद्ध शिक्षा दे, तो उस शिक्षा में मौन रखना चाहिए, क्योंकि पूज्यों की अविनय भी न होने पाए, साथ ही न्याय एवं धर्म के विरुद्ध कार्य भी न हो। न्याय एवं धर्म की रक्षा न राग बुद्धि से हो सकती है, न द्वेष बुद्धि से। राग में सत्य छूट जाता है और द्वेष में भी सत्य दूर रह जाता है। राग द्वेष के मध्य जिनके परिणाम संलग्न हैं, उन व्यक्तियों की करनी अकरनी हेय उपादेय का विवेक उन्हें नहीं रहता। राग में रागियों का हित चाहता है, कुछ भी हो जाए। द्वेष में द्वेषियों का अहित चाहता है, लोक में कुछ भी हो जाए, अन्य कोई उसे प्रयोजन नहीं है। रागी द्वेषी गुरुजन भी क्यों ना हो, उनकी बात स्वीकार न कर स्व पर हितकारी शिक्षा को स्वीकार कर जीना। सत्यपूर्ण जीवन जीने वाले के मरण उपरांत भी उसका नाम लोक के हृदयों में जीवंत रहता है। गुणग्राही जन स्वशिक्षा के साथ अन्य की विद्या को भी धैर्य से श्रवण करते हैं। वे किसी के भी ज्ञान को तुच्छ कहकर अपने दंभ के दर्शन किसी को नहीं कराते। विनयपूर्वक अन्य के अंदर जो भी सद्गुण है उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। गुणी शेक्ष की तो यही पहचान है। किसी की वस्तु एवं व्यक्ति को पूर्ण तुच्छ मत समझो। अभी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसे हमेशा के लिए अनावश्यक मत कहना।
गंदा वस्त्र भी आवश्यकता पर आवश्यक हो जाता है। जो मलिन वस्त्र संज्ञा प्राप्त कर उपेक्षित था, वही वस्त्र भवन एवं वाहन की सफाई करने के लिए आवश्यक बन गया। जो पुरुष तुम्हारे जीवित रहते काम नहीं आए थे, कभी उन्हीं के कंधों पर तुम्हारी शव यात्रा जाएगी। इसीलिए हर वस्तु, हर व्यक्ति की कीमत करो। किसी देश, नगर, प्रजाति, जाति के मद में जी रहे हो, नाले के किनारे एवं जंगल में खिला गुलाब गुलाब ही रहता है। आम्र वृक्ष कहीं भी उगा हो, पर फल तो आम्रफल मधुर रसवान ही होंगे। देश, गांव, नगर, महानगर, कहीं भी ज्ञानी महापुरुष, साधु महात्मा व परमात्मा जन्म ले सकते। इसीलिए जाति, कुल या नगर में ज्ञानी महात्मा परमात्मा मत देखो, अपितु श्रेष्ठ कार्यशील पुण्यात्मा महापुरुष में, पुरुषार्थी जीवों में महापुरुष को देखो। जो गुणवान है वही गुणी है। गुणहीन को गुणवान या गुणी संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। अपने चाहने वाले लोगों से गुणी क्या प्रभु संज्ञा भी प्राप्त कर ले, तो क्या वह गुणी प्रभु हो सकता है? कागज के साप में मणि नहीं होती। ग्रंथों के ज्ञान में विराटता प्राप्त कर लेने मात्र से अपने आप को जीवन विकास का ज्ञानी शिक्षक मानकर मत चलना। शास्त्रों की शिक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, परंतु जीवन विकास पुस्तकीय पढ़ाई के साथ गहरे अनुभव से होगा। यदि अनुभव की गहराई जीवन में नहीं आई, तो संपूर्ण पुस्तकीय पंडिताई उपहास की उपलब्धि मात्र ही करा पाएगी, अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ तद विषय के अनुभव की शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए। यदि बिना विशेष पुरुषार्थ के अमूल्य निधि प्राप्त हो रही है, तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के अनुभव मिलते हैं तो ग्रहण करो। मित्र, विपत्तियों के आने पर भी अपने धैर्य को संभालते हुए वाणी संयम जीवित रखना, क्योंकि जहाँ वाणी संयम नष्ट हुआ, वहाँ सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। वचनों को जिसने संभाल लिया, समझो विजय भी उसने अपनी ओर बुला ली। और जहाँ धैर्य का बांध टूट गया, वाणी असंयमित हुई, समझो आपने अपनी विजय शत्रु को प्रदान कर दी। जीवन में सबसे बड़ी सीख समझना, आवेग में विवेकहीन होकर दुर्वचनों का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करना। जब जब विपरीतता आए, तब तब महापुरुषों का ध्यान कर लेना, उन महायोगियों के जीवन वृत्त के दर्शन करने लग जाना, जिनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग हुए, फिर भी अपनी साम्यता का त्याग नहीं किया। मौन पूर्वक क्षमा धारण कर उपसर्ग का फल आत्मोत्कर्ष प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त कर लिया और जगत की आस्था के केंद्र बन गए। जहाँ पर प्राणघातक व्यक्ति और पशु पक्षी हो, घोर अकाल महामारी का प्रभाव हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। प्राण रहेंगे तो धन धरती पुनः प्राप्त हो जाएगी। मानव ही नहीं रहेंगे तो धर्म संस्कृति कैसे रहेगी?
इसीलिए धर्म संस्कृति के लिए अपने प्राण सुरक्षित रखना चाहिए। समय पाकर अपनी संपत्ति और भूमि को पुनः प्राप्त कर लेना, परंतु जीवन रक्षा स्वयं की अवश्य ही करना। समय सबको निर्बल एवं सबल बना देता है। कुछ बातें समय पर छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े घर्त, घाव, व्रण समय पर भर जाते हैं। एक दृष्टि बनाकर चलो, पुनः समझो। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधीरता सबसे बड़ी अज्ञानता है और धैर्य ज्ञानी जीव की प्रथम पहचान है। ज्ञानी, धैर्यवान, शील संपन्न, विवेकी धर्मात्मा जीवों को देव दानव भी शीश झुकाते हैं, फिर नरों की क्या गणना। इसीलिए अपने जीवन में यह शिक्षा स्वीकार करो। ज्ञान धन धरती के राग में आत्महत्या मत करो। शंका या संकट का समाधान मृत्यु नहीं है। जीवन है तो सब है और जीवन नहीं तो कुछ नहीं। हंसते हंसते पुष्पमालाओं को स्वीकार करने वाले वसुंधरा पर बहुत है, पर शूलों और संकटों में जीवन प्रसन्नतापूर्वक जीने वाले वीर धरा पर विरले श्री राम और तीर्थंकर महावीर है। प्रत्येक अवस्था को जानना सीखो, प्रत्येक अवस्था को जीना सीखो। जो गायक भाव से जीता है उसे कष्ट भी आनंद देने लगते हैं। यह कथा नहीं, जीवन का सत्यार्थ बोध है। जीते जी अनुभव करो, जियो और जीने दो। ओम नमः। कुंभकार तुरंत मिट्टी घोल करके चाक पर मटका नहीं बनाता। पहले मिट्टी को पानी में गलाता है, फिर रोंदता है, फिर लोंदा बनाकर छोड़ देता है। मिट्टी के अंदर थोड़ा लोंच बने, संस्कार पड़े, फिर लोंदा बनाकर चाक पर रखता है। ऐसे ही जो शिक्षा तुम ग्रहण कर रहे हो उससे आपके अंदर आत्म संस्कार पड़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते एक दिन आप भी शिक्षक बन जाओगे। यह सब शिक्षा और संस्कार का फल है। ओम नमः।